भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जितने भी दुरित हैं, दुरित का अर्थ होता है बुराइयां, दुर्गुण। हमारे अंदर जितना भी दुर्विशन है, हमारा दूर हो जाए, दुर्गुण दूर हो, दुर्विशन दूर हो। यद भद्रम तन्न आशुभः। जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव परमात्मा तुमने जो बनाए हैं सृष्टि में, उनसे मेरा पावन कल्याण हो, ऐसे सभी भद्र कल्याण करने वाले सद्गुण मुझे प्राप्त हो जाएं। ये भगवान ने ही मानव के लिए लिखा और फिर भगवान से सीख कर ये मंत्र, ये प्रार्थना मानव भगवान से करता है। जैसे हम कोई भी पढ़ाई पहले टीचर से सीखते हैं, गुरुजी से सीखते हैं, बाद में हम जब सीख जाते हैं तो व्यवहार के रूप में हम अपने गुरु से, टीचर से प्रार्थना करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और ये कृपा चाहते हैं कि जो आपने हमें सिखाया है अब वो आचरण में आए। इसलिए हे सब जगत के, विश्व के कल्याण करता परमात्मा, हे देव, हमारी बुराइयों को दूर कर दो और हमें सद्गुण प्रदान कर दो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवः। ये दूसरे मंत्र का शब्द मैंने लिया, जिनसे मेरा कल्याण हो सके, ऐसा समय, ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था मुझे दो। तो अब रोड पे चलते चलते तो कल्याण किसी का नहीं होगा, मौत जरूर आ सकती है। मरण होता है रोड पर चलते चलते, पर कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए एक अच्छे नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छी व्यवस्था बुद्धि की चाहिए, मन की चाहिए, चित्त की चाहिए। कल के प्रवचन में कहा था कि बुराइयां तो साथ ही घूम रही हैं धूल मिट्टी की तरह, पर जो अच्छाइयां हैं वो बहुत प्रयत्न के बाद मिलती हैं। हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। मन भी, बुद्धि भी, ये सब जो है जल्दी से बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, तो बड़ा कठिन है। इसीलिए आवश्यकता है कथा की, महापुरुषों के वचनों की, शास्त्र के गायन की, ग्रंथों के वाचन की, स्वाध्याय की, सत्संग की, कथा प्रवचन की। अच्छे महापुरुष का संग कितना सुखदायी होता है और उनसे दूर होना कितना दुखदायी होता है। वह सिर्फ एक दिन, 2 दिन किसी महापुरुष का संग करो, फिर पता चलेगा कि दूर रहना मृत्यु के समान होता है। महापुरुष, महापरमात्मा के जो भक्त हैं, महात्मा, साधु, जो श्रेष्ठ आत्मा है समाज में, उनमें भगवान पूरी तरह समा जाते हैं। भगवान उनमें मानो प्रकट ही हो जाते हैं। दही कितना गाढ़ा जमता है, पर दही में उंगली डालो तो मक्खन नहीं दिखता। दूध कितना बढ़िया रहता है, उंगली डाल दो दूध में, मक्खन नहीं दिखता। दही को चला लो व्यवस्थित, अनुकूल, मक्खन दिख जाता है।
कभी कभी दही चला के भी मक्खन नहीं दिखता, क्योंकि समय और मक्खन की परिस्थिति ठीक नहीं है, दही का मौसम अच्छा नहीं है, तो चलाते चलाते थक जाओगे पर मक्खन नहीं आएगा। अभी इस समय थोड़ा तापमान अधिक है, गर्मी पड़ रही है, तो इस समय दही ठंडा होना चाहिए तो मक्खन आएगा चलाने से। जब सर्दी पड़ती है तो थोड़ा सा गर्म दही चाहिए, यानी कि उसमें गर्म पानी डाल के चलाओ तो मक्खन आएगा। यानी कि भगवान सर्वत्र मौजूद होके भी अनुकूल परिस्थिति में ही भगवान प्राप्त होता है, प्राकट्य होता है भगवान का। प्रतिकूल समय में भगवान कभी प्रकट नहीं होते, चाहे हम जितना मेहनत करें, चाहे जितनी भक्ति करें। अनुकूलता भगवान को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए अनुकूलता चाहिए, समय की, जीवन की, संस्कारों की, अर्थात और विचारों की। हमारे पास में ही भगवान है, पर परिस्थिति बदल गई, अनुकूलता समाप्त हो गई। कोई बीच में आ गए, उन्होंने रोड़ा डाल दिया, मार्ग बाधित कर दिया। सामने दिख रहा है सब कुछ कि भगवान सामने ही है, पर अपन मिल नहीं पा रहे। कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती है। तो इन सारी परिस्थितियों को अनुकूल कैसे किया जाए, उसके लिए भगवान श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा से अनुग्रहित कर रहे हैं, और पावन श्री नारद जी महर्षि मैत्री ऋषि को पावन कथा सुना रहे हैं। मैत्री ऋषि ने पूछा नारद जी से, आपने ये पावन कथा कहां से सुनी, सीखी? आपको कथा पर कैसे विश्वास हुआ, और आप कथा करने का निश्चय कब किए, जो आप निरंतर अकेले ही जंगल में कथा गा रहे हो? आपकी कथा श्रोता कोई नहीं है। मैं तो यहां से गुजर रहा था, मेरे कानों में बात पड़ी, तो मुझे आपका कोई शब्द इतना प्रिय लग गया कथा का, मैं अपनी पत्नी को लेकर सीधा आपके शरणागति आया हूं, मुझे शिष्य बनाओ और मुझे कथा सुनाओ। मैत्री ऋषि को एक ही शब्द सुनाई पड़ा मार्ग में चलते हुए कथा का, और वो शब्द क्या होगा जिसे सुनकर एक ही दिन में वो भागवत प्रेमी हो गए। पत्नी को लेकर आए, ग्रह त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, साम्राज्य का त्याग कर दिया, शिष्य बनकर केवल कथा 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 सुनना चाहते हैं। तो भगवान नारद कह रहे थे उस समय कथा में, पेड़ के नीचे बैठकर कथा का पाठ कर रहे थे अर्थ सहित। तो बस नारद जी ने कहा कि यह संसार विलक्षण है, यह संसार का लक्षण कोई जान नहीं पाया। जो वस्तु आज इतनी निकट थी, कल वो कैसे दूर हो गई, कल जो इतना निकट था वो आज कैसे दूर हो गया, कल जो प्राप्त था वो आज अप्राप्त हो गया, कल जो साथ में सो रहा था, खा रहा था, आज वो भगवान को प्यारा हो गया, लाश पड़ी है, ये क्या है? तो भगवान कहते, नारद जी कह रहे थे, अदलक्षणों संसारम विलक्षण कृतम लक्षणों गुणाधीशम। संसार में करोड़ों गुण दिखते हैं, पर संसार में गुण कुछ नहीं है। संसार का कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो तुम्हें भव पार कर सके।